कंसेप्ट क्वेश्चन 3। वही क्वेश्चन है, वही सब कुछ है। नाउ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिमिटेड। पर्टिकुलर सिचुएशन 1, फिक्स कॉस्ट 75,000, सिचुएशन 2, फिक्स कॉस्ट 50,000, सिचुएशन 3, फिक्स कॉस्ट 80,000। सेल्स 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। वेरिएबल कॉस्ट -2 लाख, -2 लाख, -2 लाख। कंट्रीब्यूशन 3 लाख -2 लाख 1 लाख। सिचुएशन 2 में 3 लाख -2 लाख 1 लाख। सिचुएशन 3 में 3 लाख -2 लाख 1 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट 75,000, 50,000, 80,000। माइनस किया EBIT 25,000, 50,000 एंड 20,000। इंटरेस्ट 0, 25,000, 15,000। अब EBT 25,000 माइनस 0, 25,000, 50,000 माइनस 25,000, 25,000, 20,000 माइनस 15,000, 5,000। अब कंबाइंड लिवरेज कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। तो इसके बीच में दोनों आ गया, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी आ गया एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट भी आ गया। तो हम कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, अगेन सेकंड में कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। मैं चाहता तो इस दोनों रो को एक में मर्ज कर देता, लेकिन मेरी यहां पे नजर है आपको समझाना, ना कि क्वेश्चन सॉल्व करवाना। तो जितनी बार आपकी नजर के सामने से कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT आएगा, उतनी ही बार जिगर के पास ये कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT आएगा। कहते हैं ना, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है जिसको हम कंबाइंड लिवरेज कहते हैं। सो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। कंबाइंड लिवरेज कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। अब हम आराम से निकालते हैं। कंबाइंड लिवरेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन कितना है आपके पास? 1 लाख, 1 लाख। EBT कितना है? 25,000, 25,000। सो 1 लाख अपॉन 25,000 इक्वल टू 4। सो 1 लाख अपॉन 25,000 4। सेकेंड सिचुएशन में आइए, कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 लाख। EBT कितना है? 25,000। सो 1 लाख अपॉन 25,000 इक्वल टू 4। देन थर्ड केस में क्या है? कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 लाख। EBT कितना है? 5,000। कितना है? 5,000। फर्स्ट केस में कंबाइंड लिवरेज कितना आ रहा है? 1 लाख अपॉन 25,000 4, 1 लाख अपॉन 25,000 4। थर्ड केस में 1 लाख अपॉन 5,000 20। तो आपने देखा कि ये लिवरेज आता है। फर्स्ट एंड केस में 4 क्यों है? क्योंकि फर्स्ट केस में फाइनेंशियल लिवरेज इंटरेस्ट 0 है, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जिसके कारण 4 आया है। सेकेंड केस में स्प्लिट आया है, यानी कि टोटल फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग में बटा है। थर्ड में तो इंशाल्लाह कहाँ गया पता ही नहीं है। एनालिसिस आप समझ रहे हैं। अगेन, combined leverage is an expressive term. Higher the operating cost and financial cost, higher the combined leverage. Lower the operating cost and financial cost, lower the combined leverage. No operating cost and financial cost, then there is no combined leverage at all. That's a very simple point. That's a contribution. No combined leverage means no operating cost, no financial cost, then the combined leverage is equal to 1. कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT से तो दोनों का अमाउंट सेम होगा। तो आपको कंबाइंड लिवरेज का मतलब अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। अंडरलाइन कर लीजिए। कंबाइंड लिवरेज may be defined as a potential use of fixed cost, both operating and financial. सारे लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा। Which magnifies the effect of sales volume change in the earning per share of the firm. अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है।
सो अगर आपको कंबाइंड लिवरेज समझ में आ गया तो दोस्तों को एनी टाइम क्लास के बारे में जरूर बोलें।